नमस्कार दोस्तों, आज स्वागत है आपका आज की वीडियो में। आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं आईसीटी के मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन जो अक्सर कर ज़्यादातर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा एक मैचिंग टाइप क्वेश्चन है। आप याद रखिए, पेपर 1 या पेपर 2 दोनों में से किसी की भी बात करें तो मैचिंग टाइप क्वेश्चन अप्रॉक्स कम से कम 6 से 7 पेपर 1 में और एब टू 10 पेपर 2 में पूछे जाते हैं। तो मैचिंग टाइप क्वेश्चन को करने की आप हैबिट बनाइए और फ्रीक्वेंटली करने की हैबिट बनाइए। इनमें से कुछ ट्रिक आपको टैकल करनी होती है जिसमें इजीली मैचिंग टाइप क्वेश्चन हो जाते हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिखा है HTTP, इट मीन्स हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। लिखा है सेंड ईमेल थ्रू ऑन इंटरनेट। फिर लिखा है SSL, सिक्योर सेल बोलते हैं इसको, इनक्रप्टेड डेटा ऑनलाइन ट्रांसमिशन। फिर लिखा है SMTP, इसके सामने लिखा है सेंड TCP IP पैकेट टू द वेब सर्वर। फिर लिखा है FTP, इट मीन्स फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। लिखा है ट्रांसफर फाइल ओवर द इंटरनेट। ठीक है, अगर बात करें FTP की, FTP एक प्रोटोकॉल है जिसका काम होता है फाइल ट्रांसफर ओवर द इंटरनेट। ठीक है, अब बात करते हैं HTTP स्टैंड हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। या हम सिर्फ उन ट्रिक को पकड़ते हैं जिनके थ्रू हम इस मैचिंग को इजीली कर सकते हैं। जैसे कि ये हो गया SMTP का फुल फॉर्म होता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अगर हम देखें तो ये, और देखिए कहीं मेल के बारे में कुछ नहीं दिया गया, तो आप देखिए टी का फर्स्ट कहाँ है, सी का फर्स्ट सिर्फ इसमें सी का फर्स्ट नहीं है, इसमें भी सी का फर्स्ट नहीं है, इसमें भी सी का फर्स्ट नहीं है। लास्ट वाले क्वेश्चन में आप देखेंगे तो सी का फर्स्ट दिया गया है। क्रॉस वेरीफाई करने के लिए हम लास्ट वाले भी मैच कर लेते। सिंपल FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, लिखा है फाइल ट्रांसफर ओवर द इंटरनेट, यानी ये हमारा कंप्लीटली सही है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में लिखा है विच ऑफ द कंप्यूटर डिवाइस आर इनपुट डिवाइस ओनली। इसमें से कौन सी ऐसी डिवाइस है जो इनपुट डिवाइस ओनली है। ठीक है, कौन सा ऐसा है जो इनपुट डिवाइस है, इनपुट डिवाइस का काम करता है। CRT मॉनिटर स्क्रीन, ये आउटपुट का काम करता है। तो बी को एलिमिनेट करिए, बी इसमें से एलिमिनेट हो जाएगा, इसमें से एलिमिनेट हो जाएगा, इसमें से एलिमिनेट। CD आपका कंप्लीटली आंसर होगा। नंबर्ड पैड और प्लोटर ये दोनों आपके इनपुट डिवाइसेस के काम करते हैं। आगे बढ़ते हैं, लिखा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर अबाउट द कंप्यूटर मेमोरीज इज करेक्ट। ठीक है, चेक करिए। HDD में हार्ड डिस्क ड्राइव में experience a head crash. HDDs are also known as volatile memory. HDD do not have any moving part. Computer usually have one more primary memory. ये आपका होमवर्क क्वेश्चन काफ़ी इजी क्वेश्चन है। UGC नेट के 2024 में जो शिफ्ट कैंसिल हुई थी उस शिफ्ट में इसको पूछा गया था। तो आप इसको होमवर्क कॉन्सेप्ट कंसीडर कर सकते हैं। अब कमेंट सेक्शन में इसका जवाब दीजिएगा कौन सा इसमें से कंप्लीटली सही है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जहाँ ठीक है, आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट। अब इसमें मेमोरी कंपोनेंट दिए गए जिनको हम करेक्ट ऑर्डर के अकॉर्डिंग लगाते हैं। सबसे पहले आप बेसिक, अगर आपने नहीं पढ़ा तो बेसिक फंडामेंटल मैं आपको बता देता हूँ। सबसे ऊपर जो होता है वो होता है आपका प्रोसेसर। ठीक है, प्रोसेसर के बाद आता है आपका कैशे के बाद आता है आपका रैम के बाद आता है आपका रोम, उसके बाद और आगे। तो ये हमसे पूछ रहा है करेक्ट ऑर्डर रैंक स्लोएस्ट टू फास्टर। सबसे स्लो से जो सबसे स्लो होती है उसके बाद फास्ट में मूव करती है। सबसे स्लो इसमें होता है ऑप्टिकल। ठीक है, सबसे स्लो तो D लिखा है स्लोएस्ट टू फास्टेस्ट, ये सबसे स्लो होता है। और उसके बाद CPU कैशे सबसे फास्ट होता है। तो D ये आपका कंप्लीट आंसर आप देख सकते हैं। D इसमें सबसे पहले दिया गया, सबसे फास्टेस्ट ये होता है, सबसे फास्टेस्ट ये होता है, तो ये इसमें दिया गया। तो कंप्लीटली आंसर होगा। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। अब CPU कैशे होता है, कैशे मेमोरी को CPU कैशे कहते हैं। रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी, तो SSD सॉलिड स्टेट ड्राइव होता है, ऑप्टिकल ड्राइव। इन सब पे कंप्लीट डिटेल वीडियो ऑलरेडी मैं बना चुका हूँ चैनल के प्ले लिस्ट में जाके, वहाँ आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। लिखा है ए डिवाइस यूज टू कन्वर्ट डिजिटल सिग्नल इनटू एनालॉग सिग्नल फॉर द कम्युनिकेशन इज कॉल्ड। इस सेम क्वेश्चन UGC नेट में कई बार पूछा गया है। इससे पहले वाली वीडियो में भी मैंने इसको डिस्कस किया था, वहाँ डिटेल में डिस्कस किया था। यहाँ सिर्फ ये मैंने इसीलिए डाला था कि मैं आपको बता सकूँ कि UGC नेट में क्वेश्चन को कितनी बार मल्टीपल टाइम रिपीट किया जाता है, जिससे कि आप जो रिपीट की फ्रीक्वेंसी, पता जो रिपीट वाली बात है जो मैं अक्सर कर बताता हूँ, वो आप
वो थोड़ी ट्रस्ट वर्दित लगे, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम होता है क्या, जितने भी लोग यूजीसी नेट के पीवाईक्यूज कराते हैं उनमें वो स्पेसिफिक पीवाईक्यू उठाते हैं, बट कुछ पीवाईक्यू मैं इसीलिए ऐसे कंसीडर करता हूँ जिससे कि आपको अंदाज़ा रहे कि कितने ज़्यादा एमसीक्यू पूछे जाते हैं जो रिपीटेड होते हैं। सेम टॉपिक सिर्फ थोड़ा बहुत चेंजेस होगा, सेम टॉपिक थोड़ा बहुत चेंजेस होगा, सेम टॉपिक थोड़ा बहुत चेंजेस होगा, सेम क्वेश्चन थोड़ा बहुत चेंजेस होगा, बट क्वेश्चन वही होता है रिपीटेड। देखिए इसका जवाब आपका होगा, इसका जवाब होगा मॉडम। दो तरह की डिवाइसेस मॉडम जब बनाए वो मॉड्यूलेशन से बनाए, तो दो तरह के मॉड्यूलेशन होते हैं, मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर। दोनों ही एनालॉग टू डिजिटल, डिजिटल टू एनालॉग का काम करते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ए टू डी अबाउट द मेमोरी साइज इज ट्रू। ठीक है, 25 KB इज लार्जर देन 100 MB। 25 KB 100 MB से बड़ा है, गलत। 99 MB लार्जर देन 50 GB, 99 गलत। ठीक है, 3500 KB इज स्मॉलर देन ट्रू। 2350 बाइट इज स्मॉलर देन 2 KB बाइट KB। स्मॉलर देन ये हो गया हमारा 1024, 1024, ये हो गया 8, ये हो गया 4, ये हो गया 0, 2। ठीक है, ये भी, ये दोनों स्टेटमेंट आपके कम्प्लीटली करेक्ट हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। लिखा है मैच द फॉलोइंग। और अगर आप यूजीसी नेट की प्रिपरेशन करें तो एक चीज़ की गांठ बांध लीजिए, आपको आईसीटी अगर आप प्रिपेयर करें तो आईसीटी में वायरस वाला टॉपिक या वायरस वाले जो क्वेश्चन होते हैं उनको तो इतनी अच्छी तरीके से रटिए कि इवन अगर आपसे कभी भी वायरस के बारे में पूछा जाए तो आप आंख बंद करके बता दें। तो वायरस वाला टॉपिक रेंडमली पूछा जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा पूछा जाता है, हर बार पूछा जाता है और इस बार भी पूछा जाएगा। ठीक है, किसी न किसी शिफ्ट में इसको दोबारा पूछा जाएगा, हो सकता है आपकी शिफ्ट में पूछा जाए, तो इसलिए वायरस वाला टॉपिक अच्छी तरीके से प्रिपेयर कीजिएगा। सबसे पहले वायरस में ट्रोजन हॉर्स है, वॉर्म्स है, लॉजिक बॉम्ब है, रूट किट है। ठीक है, लॉजिक बॉम्ब की बात करें तो लॉजिक बॉम्ब एक ऐसी तरीका होता है जो आपके ओएस में छिपा होता है और जब टाइम आने पे एक टाइम के अकॉर्डिंग ये ब्लास्ट होता है, ठीक है, सक्रिय होता है, पूरे कंप्यूटर को डिस्ट्रॉय कर देता है। लेकिन इसका प्रभाव गुप्त शामिल होता है, नेटवर्क के माध्यम से अपनी प्रतिक्रियाओं का प्रसार करता है। ठीक है, बी का सेकंड देखिए, बी का सेकंड ये कंप्लीटली आपका करेक्ट आंसर, सेम एज लॉजिक बॉम्ब, सेम एज रूट किट। ठीक है, वायरस पे वैसे तो मैंने सिर्फ पीवाईक्यू डिस्कस किया, अगर आप चाहते हैं कि मैं वायरस पे डिटेल एक वीडियो बनाऊं, आपका वीडियो 10 से 15 मिनट एटलीस्ट, जिसमें मैं सारे वायरस डिस्कस करूं और मेनली वायरस वाले ही पीवाईक्यू डिस्कस करूं, तो चैनल के कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हो वायरस, जैसे कि ईजिली मैं आपको सारे वही आपको एमसीक्यू और वायरस वाले वही टॉपिक कराऊं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी वीडियो को कंप्लीट देखने के लिए धन्यवाद। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अगर आपका कोई फ्रेंड भी प्रिपरेशन कर रहा है तो ये वीडियो आप उसको फॉरवर्ड कर सकते हैं, इट मीन शेयर कर सकते हैं चैनल, और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। कंटेंट डिलीवर करने में, बाकी सारी चीज़ें इकट्ठे करने में काफ़ी ज़्यादा समय लगता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।